हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम आए हैं एमसीक्यू हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। ठीक है जी, तो विदाउट फर्दर डू शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो क्रिप्स प्रपोजल था, क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स मिशन, उसमें कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए थे। सबसे पहला है फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, दूसरा है क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ओनली 2। ठीक है जी, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, एक्सप्लेनेशन है क्या है बेसिकली। ओके, तो क्रिप्स मिशन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था इंडिया में। डेट कौन सी थी? मार्च 1942, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 में कॉपरेशन मिल सके। अगर आपने पिछला हिस्ट्री का एमसीक्यू देखा होगा तो उसमें भी हमने क्रिप्स मिशन के बारे में बात की थी। आप जा सकते हैं, उसको फिर से एक बार रिविजिट कर सकते हैं। और सर रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे, उन्होंने ये मिशन हेड किया था। तो इसका प्रपोजल क्या था बेसिकली? इसका पहला प्रपोजल था कि इंडियन डोमेन बनाना है, ठीक है जी, जिसकी फ्रीडम हो, या तो वो ब्रिटिश के साथ रहे या उससे अलग हो जाए। ये पहला प्रपोजल था। और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके लिए एक प्रावधान किया था कि जो मेंबर्स हैं, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे कहाँ से जी? प्रोविंशियल असेंबली से या तो प्रिंसली स्टेट से। ये दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट है कि कोई भी प्रोविंस, या तो प्रिंसली है, प्रोविंस है, अगर वो उसकी इच्छा है वो तो इंडिया के साथ आ सकता है, नहीं तो अलग से अपना सेपरेट यूनियन बना सकता है। ठीक है जी। और जो पावर ऑफ इंडियाज़ डिफेंस है, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, वो ब्रिटिश के साथ रहेगा। ठीक है जी, तो ये था क्रिप्स मिशन के प्रपोजल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? तो आप वीडियो पॉज करके बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? विंस्टन चर्चिल। ठीक है जी। तो क्या था कि विंस्टन चर्चिल ने भेजा था क्रिप्स मिशन, और साथ में लॉर्ड प्रिवी सील भी थे जो उसके मेंबर थे। आपको काफ़ी ज़्यादा नाम जो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम जो हैं, आपको हिस्ट्री में मिलते रहेंगे। उनके बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी यही बताया था। उनके बारे में जाइए, रिसर्च करिए, क्योंकि यूपीएससी टेंड्स टू आस्क यू क्वेश्चन विद नेम्स। पॉपुलर नेम्स जो हैं वो आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि आपके 120 क्वेश्चन होने हैं, ठीक है जी, और वो 2 घंटे में करने हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो मॉडरेट आएगा। डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं लेकिन मॉडरेट आएगा, और इस तरीके से होगा कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है जी। तो प्लीज़ अपने जो नेम्स हैं मॉडर्न इंडिया में, उनको रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है जी। तो हुआ क्या था कि ब्रिटेन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसने साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी लॉसेस फेस किए थे, और उनको जापान का थ्रेट भी था कि वो इंडिया में घुस जाएंगे। ठीक है जी। इसलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था कि हमें मदद करो, और ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना का। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? ठीक है जी, ये टाइम के हिसाब से है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी आयरविन पैक्ट, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो इसको पॉज कीजिए। इसका सही आंसर क्या है? ए, 3, 1, 2, 4। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या हुआ। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930 और 1931 के बीच में हुई थी। तो 1930 ही लिया जाता है। और कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। 58 लीडर्स जो थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये 1930 मान सकते हैं इसको हम। फिर गांधी आयरविन पैक्ट हुआ था, उसमें वो कौन सी डेट को हुआ था? 5 मार्च 1931। ये इंपॉर्टेंट है। और ये गांधी और लॉर्ड आयरविन के बीच में हुआ था। और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि ठीक है जी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद क्या आया था जी? साइमन कमीशन। ये क्या था? उसके बाद नहीं आया था, ये हम क्रोनोलॉजी देख रहे हैं कि ईयर्स की। ये 1928 में आया था, ये 1931 में आया था, और ये 1930 में। तो क्रोनोलॉजी उसी हिसाब से है हमारी। ठीक है जी। तो ये साइमन कमीशन क्या था कि 7 एमपी जो थे ब्रिटेन से, वो भेजे गए थे 1928 में इंडिया में। और जॉन साइमन जो थे
उन्होंने इसको चेयर किया था। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है जी। और जो कमीशन, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो कमीशन था पूरा वो ब्रिटिश था, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है जी। और इसकी वजह से पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे, और साइमन गो बैक जो था वो नारा भी यहीं से आया था। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि लाला लाजपत राय जो कि डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उनके ऊपर ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है जी। अब इसके साथ आप ये देख सकते हैं, एक मूवी है, आप बोलेंगे सर फिर से मूवी के बारे में बता रहे हैं, पढ़ाई का टाइम है। लेजेंड ऑफ कौन से जी? भगत सिंह। देखिए, अगर आपके दिमाग में एक क्रोनोलॉजी बन गई हुई है इवेंट्स की, और आप अपनी बुक्स के साथ बैठ के मूवी को देख रहे हैं, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी तरीके की चीज़ है कि उसको आप विजुलाइज करेंगे तभी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है जी। ईयर्स की और क्रोनोलॉजी को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ये कुछ स्लोगन्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। स्लोगन क्या? महात्मा गांधी ने कहा स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माई गॉड। सरदार पटेल जी ने कहा दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो इसका सही आंसर क्या है जी? बिल्कुल सही, ये है इसका सही आंसर। तो अब हम बाकी जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा देखते हैं, ठीक है जी। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट जो है वो बाल गंगाधर तिलक, जो कि लोकमान्य तिलक जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने दिया था। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माई गॉड, ऑब्वियसली अगर ट्रूथ और नॉन वायलेंस की बात की गई है तो महात्मा गांधी जी ही होंगे। और दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आपको ये जो स्लोगन्स हैं, अगर आप गूगल करेंगे पॉपुलर स्लोगन्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप उस पे जाके भी देख सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी की आदत है कि इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के इतने क्वेश्चंस क्यों पूछे गए हैं। अब होता ऐसा है कि 1947 से पहले और 1857 से बीच में ऐसे इवेंट्स हुए हैं। अब आप उन इवेंट्स को 1 2 3 4 5 6 करके एक रिलेटिबिलिटी के साथ, चाहे आप गांधी मूवी देख रहे हैं, लेजेंड ऑफ भगत सिंह के साथ देख रहे हैं कि जी 1919 में क्या हुआ था, कौन सा मिशन कब आया था, वगैरह वगैरह वगैरह। जब आप इसको बार बार कर लेते हैं ना क्रोनोलॉजी में, या आप सारे जो डिफरेंट एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में भी करते जाते हैं, तो आपका ब्रेन मैपिंग हो जाती है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं और एलिमिनेशन के साथ, या फिर कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है तो आप एलिमिनेशन के साथ थोड़ा दिमाग लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है कि फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जलियांवाला मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ये। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो 30 दिसंबर 1906 में बनी थी ढाका में। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पिछले लेक्चर में अगर आप जाएंगे तो हमने जनरल ओ डायर के बारे में भी बात करी थी, और एक और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करी थी। प्लीज़ पिछले लेक्चर हिस्ट्री वाले में जाइए और रिवाइज करिए। रिविजन इज़ द की इन द एनी एग्ज़ाम, ओके। खिलाफत मूवमेंट जो था वो 27 अक्टूबर 1919 को हुआ था। अभी देखिए अप्रैल और अक्टूबर दोनों एक ही में है, लेकिन ये देखिए डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, तो मतलब 1919 में काफ़ी चीज़ें हुई होंगी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो मार्च 12 1930 को हुआ था। तो हमारी क्रोनोलॉजी इसी तरीके से बनती है, ठीक है जी। 1 2 3 4। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गो बैक टू वेदास, ठीक है जी, ये मोटो किसका था? अब आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, अगर किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लोगन है, ठीक है जी। मतलब वेद शास्त्रों में वापस जाओ, मतलब उनकी सीख समझो। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है जी। तो क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कौन सी डेट को? अप्रैल 7 1875। और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी थी, संस्कृत विधि इन्होंने लिखी थी, और ऋग्वेद रहस्यम भी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है जी।
बुक्स इंपॉर्टेंट होती है। बुक्स एडिटर कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश करे हुए हैं, मैं पिछले लेक्चर में भी यही कहा था कि आप हर एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ, अगर आप अपने नोट्स अगर भी अभी भी बना रहे हैं तो हर एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ आप ये देख सकते हैं कि बुक्स कौन सी थी, न्यूज़पेपर कौन सी पब्लिश करी थी, और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या सभा की उन्होंने स्थापना की थी। ये तीन चीज़ें एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एमिनेंट पर्सनालिटी किस तरीके के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे नाम जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गदर पार्टी जो है यूएसए में, ठीक है जी, गदर पार्टी यूएसए में किसने फॉर्म करी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लाला हरदयाल। ठीक है जी, तो अब इसके बारे में थोड़े जानते हैं कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट था, मतलब कि सिर्फ एक जगह पे नहीं, ये पूरे अब होता क्या है कि जब भी आपके देश में कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई आंदोलन उठता है, जैसे कि अन्ना हज़ारे जी का था, या फिर स्वराज इंडिया का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, या कुछ भी ऐसी थी, तो वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा, अब डायस्पोरा वर्ड यूज़ किया है, डायस्पोरा, ये आपका इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन बन सकता है ईपीएफओ का, इसका प्लीज़ आप मतलब ढूंढिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। इंडियन डायस्पोरा जो है वो सपोर्ट करता है अगर कोई भी एक ऐसी चीज़, ऑर्गेनाइजेशन या आंदोलन हो रहा होता है। ठीक है जी, तो ये जो गदर पार्टी मूवमेंट है ये कौन सी डेट को हुआ था? 15 जुलाई 1930 ओरेगन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हमारे कंट्री में ऐसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने बनाए हुए हैं। तो अगर आप अभी लेक्चर को अगर ढंग से सुन होंगे तो उसमें आप फॉर्मेशन ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन भी डाल सकते हैं। जब हम बात कर रहे थे पीछे कि बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, या फिर न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे थे, या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते थे, तो साथ में आप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के बारे में भी कर सकते हैं एमिनेंट पर्सनालिटी की। ठीक है जी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने फाउंड करी थी जी? पंडित मदन मोहन मालवीय। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इनको हमने भारत रत्न भी मिला था। ठीक है जी, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये 25 दिसंबर, सेंटा क्लॉज, सॉरी जीसस क्राइस्ट, मैरी क्रिसमस, ठीक है जी, उस दिन पैदा हुए थे। तो ये लीडर ऑफ न्यूज़पेपर हिंदुस्तान और इंडियन ओपिनियन भी इन्होंने किया था। ठीक है जी, और इन्होंने हिंदी डेली अभ्युदय भी स्टार्ट की थी। अब ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1, 2, 3, 4 बार। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सी ईयर में, बट 4 बार रह चुके हैं। और सत्यमेव जयते का स्लोगन इन्होंने ही दिया था, उपनिषद से उठा के। ठीक है जी, सत्यमेव जयते। और 2014 में इनको भारत रत्न मिला था पॉस्थ्यूमसली। पॉस्थ्यूमसली का मतलब भी आपने इंग्लिश में जानना है, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है, ये होमवर्क है। मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो है पूरा मकसद जो है आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम निकालना है। और अगर आपको कहीं भी कोई ऐसा वर्ड दिखता है, जाइए गूगल करिए, अगर वो आपको वहाँ टकर गया तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे और रैंक में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तिलक्स का होम रूल लीग, कोमागाटो मारू इंसिडेंट, महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया। ये देखिए कितनी बार रिपीट हो गया, पिछले वाले में भी रिपीट हुआ था। तो इसका सही सीक्वेंस क्या है? इसका सही सीक्वेंस है ये। ठीक है जी, अब थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। होम रूल मूवमेंट लीग जो थी वो 1916 में आई थी। ठीक है जी, कोमागाटो मारू इंसिडेंट जो था 1914 में आया था, और महात्मा गांधी 1915 में आए थे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 कौन सा दिवस होता है जी? पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रवासी भारतीय दिवस।
मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1950 को वापस आ गए थे। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था, किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस। ईयर 1939, जस्ट बिफोर कुछ साल पहले ही उन्होंने ये बना दिया था और ये अभी भी एक्टिव है। कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। ठीक है जी, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आप रिवीजन कर रहे हैं। प्लीज़ एमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते रहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में रिवीजन इज़ द की। ठीक है, आई होप आप सब ठीक होंगे। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।